ओम परमात्मने नमः। असक्तिर्नभिसंवंग पुत्रदारग्रादिषु नित्यं च समचिन्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। अर्थात असत्य है उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से, सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय: संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अनभिष्वंगः पुत्र दार ग्रहादिषु। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंगः है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंगः पद आया है। उपाय: जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिसंग, तादात्म्य दूर करने का ही है। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो। क्यों कि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करे, इस बात की बहुत सावधानी बरते। तो नित्यम च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहेगी, चित्त उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध सिद्धयो समोभृत्वा पदों से भी कहा है। उपाय: मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है। यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली, प्रत्युत संयोगजन्य सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है।
तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें